हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं कर रही हूँ बिस्तर की घड़ी कर रही हूँ। तो बच्चों को स्कूल छोड़ आई हूँ, तो उनके छोड़ने के बाद मेरे शुरू हो चुके हैं घर के काम। तो यहाँ पहले बिस्तर वगैरह की घड़ी कर लेती हूँ। सबसे पहले यही बुरा लगता है कि कमरे में फैला रहा लगा रहता है, तो सबसे पहले मैं बिस्तर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो ये बिस्तर की साफ़ सफाई हो नहीं पाती है ना, सुबह को उठ के जल्दी जल्दी खाने पीने में लग जाते हैं। टाइम इतना ज़्यादा रहता नहीं है कि बिस्तर वगैरह की तय बनाओ फिर खाने पीने में जाओ। तो इसीलिए सबसे पहले मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ बच्चों के लिए, तो उसके बाद ही बिस्तर वगैरह की घड़ी करती हूँ। तो आराम से फिर कर भी लेते हैं, वरना सुबह जल्दबाजी में अच्छे से न तय बनती है कपड़ों की, ना कुछ होता काम अच्छे से। तो यहाँ पहले बिस्तर वगैरह भी अच्छे से झाड़ लेती हूँ। और प्रिंस को ना मैंने बाहर धूप में बैठा दिया। अब वैसे भी जाड़े शुरू हो चुके हैं, तो धूप में सही रहता है बच्चों को, तो इसीलिए मैं धूप में उठा देती हूँ। अंदर कमरे में ठंड रहती है, फिर इधर उधर भागता भी है, तो मैं इधर उधर काम करने जाती हूँ। सारे कमरे में झाड़ू वगैरह पोंछा वगैरह करती हूँ। तो बिस्तर पे से गिरने का डर रहता। कल भी 2-3 बार गिर गया था बिस्तर पे से, तो बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है उसकी वजह से बिस्तर पे। तो उसको तो मैंने बाहर आराम से चारपाई पे बैठा दिया। तो वहीं सारे बर्तन उसके पास फैला के रख दिए, तो खेलने में लग रहा है। दुकान से मैं एक डिब्बा भी लेकर आई थी, तो उसको डिब्बे में बार बार बर्तन भरता है, तो उससे खेलने में लग रहा है। तो यहाँ देखिए मेरी बिस्तर की साफ़ सफाई अच्छे से हो चुकी है। तभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। सुबह झाड़ू लगाई थी, फिर भी बिस्तर की साफ़ सफाई करते हैं ना, तो फिर से कूड़ा हो जाता है। और वैसे ही बच्चे पूरे घर में घूम घूम के सब गंदा कर देते हैं। तो यहाँ द्वार से झाड़ू लगा रही हूँ। थोड़े से जाले वगैरह हो रहे थे कोने में, तो सब जगह जाले वगैरह भी मारती हुई आई हूँ। अलमारी के साइड में, इस अलमारी के नीचे सब जगह थोड़े थोड़े से जाले हो रहे थे, तो सारे जाले भी अच्छे से साफ कर दिए। सुबह के टाइम में जल्दी जल्दी झाड़ू लगाते हैं ना, तो फिर अच्छे से दिखाई भी नहीं देते हैं। तो अब फिर से झाड़ू पूरे घर में लगा लेती हूँ। तो रसोई में भी खाना पीना बनाया था, तो उसके बाद फिर स्लिप वगैरह झाड़ते, तो नीचे भी गंदगी हो जाती है। तो रसोई में भी मैंने देखो झाड़ू लगा दी है। तो यहाँ चौक वगैरह में झाड़ू लगाने के बाद मुझे अभी पोंछा वगैरह भी लगाना है। तो सुबह में पोंछा लग नहीं पाता, खाली पूजा वाले कमरे में पोंछा लगता है। वो उसमें झूला जो टंग रहा है ना, उसी वाले कमरे में झाड़ू पोंछा होता है अच्छे से सुबह को। तो बस क्योंकि पूजा करके जाते हैं, तो उस वाले कमरे में पूजा पोंछा लगाना ज़रूरी होता है, बाकी घर में पोंछा लग नहीं पाता। तो यहाँ आ गई है बैठक की साफ़ सफाई करने के लिए। ये बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, स्कूल से आने के बाद इधर दुबक जाओ उधर दुबक जाओ, तो सारे बिस्तर वगैरह सब खराब कर देते हैं। इस वाले कमरे में जैसे हमारा डेली आना जाना होता नहीं है, उसी वाले कमरे में रहते हैं ना अंदर कमरे में, तो इसमें अच्छे से सफाई अच्छे से हो नहीं पाती है। तो यहाँ भी मैं कभी कभी सफाई करती हूँ, डेली सफाई नहीं करती हूँ। तो यहाँ अलमारी पर थोड़ी सी ये सीलन ख़त्म हो गई थी दीवारों पर, तो सीलन की वो पुट्ठी सी आती है ना नीचे, तो वो अलमारी पे गिर गई थी। तो अलमारी पूरी मैंने अच्छे से झाड़ू से साफ़ कर दी है। किसी दिन अखबार भी चेंज करने हैं, अभी वैसे दिवाली पे चेंज किए थे, ऐसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे अखबार थोड़े से ख़राब हो चुके हैं, तब अखबार वगैरह भी मैं किसी दिन लगाऊंगी। तो यहाँ पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद अब लगा रही हूँ पोंछा सुबह लग नहीं पाता है ना, तो यहाँ पोंछा लगा देती हूँ कमरों में। तो पोंछा लगाने के बाद मुझे बाकी के काम भी करने हैं। तो यहाँ मैं हाथ से पोंछा नहीं लगाती हूँ, मैंने पोंछा लगाने वाला ये वाला ले रखा है, तो इसी से लगाती हूँ कि हाथ से लगाने में बहुत आलस भी लगता है। और वैसे भी अब आदत छूट गई है ना, तो पोंछा लगाने की अब इसी से आदत पड़ गई, तो इसी से लगाती हूँ। कोई कपड़े वगैरह से मैं नहीं लगाती हूँ पोंछा। तो देखिए मैं कमरे वगैरह में सब में पोंछा लगा कर आ गई हूँ। तो यहाँ चौक में पोंछा लगा रही हूँ। और प्रिंस अब रोने लग गया था काफ़ी ज़्यादा, तो उसको भी जल्दी जल्दी पोंछा लगाकर मैं उसके पास जाऊँगी। और पोंछा लगाते लगाते ना मेरी तबीयत पता नहीं क्या हो गया था, खांसी तो पहले से हो ही रही है, पेट दर्द भी शुरू हो गया था। पोंछा लगाते लगाते ही शुरू हो गया। सुबह से झाड़ू लगा रही थी, जब से कुछ नहीं हो रहा था, अब पोंछा लगाने के लिए बैठी तो इतना ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम करने में इतनी परेशानी हो रही थी। लेकिन क्या करें, करना पड़ता, कोई और है भी तो नहीं कि कोई और कर दे, फिर ये घर गंदा गंदा सा रह जाएगा। तो इसीलिए मुझे खुद ही काम करना पड़ता है। तो बस यहाँ तक ही पोंछा लगाऊंगी, बाकी तो उधर चौक धोना है मुझे, और आज पीसना भी बनाना था, तो इसी वजह से और जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा था कि नहाने धोने से पहले पीसना बना दूंगी। लेकिन पेट में दर्द इतना बढ़ गया कि मैं पीसना बना ही नहीं पाई। तो अब यहाँ साथ के साथ कपड़े धो देती हूँ। कपड़े मैं ज़्यादा धो नहीं रही हूँ, थोड़े बहुत बस प्रिंस के ही कपड़े हैं, तो वही कपड़े धो रही हूँ। उसकी गदनी वगैरह पजामी वगैरह यही 3 कपड़े थे, तो इन्हीं कपड़ों को पहले मैं धो देती हूँ, क्योंकि बाकी कपड़े तो मैं अब कल धोऊंगी। कल संडे है वैसे भी, तो संडे में वॉशिंग मशीन में चलाती हूँ, आपको पता ही होगा। तो मैं वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े धोऊंगी। तो अपने तो वैसे भी अभी धो नहीं रही हूँ मैं, अपने तो बाद में नहा धोकर कल को ही धोऊंगी। तो अभी नहा धोकर चेंज करूँगी, तो वही कपड़े रख दूँगी बस। तो यहाँ बच्चों के रखे हैं बस कपड़े, वही धो रही हूँ। तो इन कपड़ों को भी धो लेती हूँ। प्रिंस को भी बार बार छुपाना पड़ रहा था, वो बार बार रो रहा था, तो उसकी तरफ ही देख देख कर उसको बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा है। तो जल्दी से कपड़े धो लेती हूँ। उसके बाद मुझे चौक वगैरह भी धोना है।
तो चलिए ब्लॉग में एंड तक बने रहिए आप लोग। और जो भी भाई बहन हमें सपोर्ट करते हैं तो मैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग प्लीज़ लाइक नहीं करते, लाइक भी कर दिया करो। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आप लोग कमेंट करते हो, लाइक नहीं करते तो बहुत बुरा लगता है ये सब चीज़ें देखकर। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारा कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट अपना बनाए रखिए। तो यहाँ देखिए मेरे कपड़े वगैरह सब धुल चुके हैं। तो लाइक करने में किसी का कुछ भी नहीं जाता, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं डेली बोलने में, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर देना। और यहाँ देखिए मेरे कपड़े वगैरह सब धुल चुके हैं, तो मैं उनको छत पर डाल कर आऊँगी, अभी बाद में डाल कर आऊँगी। तो पहले चौक वगैरह धो देती हूँ। ये चौक तो नहाने धोने से पहले ही धुल जाता है ना, तो सही रहता है, क्योंकि बाथरूम वगैरह सब गंदा हो रखा होता है। बच्चे चप्पल पैर के इधर उधर घूमते हैं, वैसे भी टाइल बिछी हुई है ना नीचे, तो जल्दी ज़्यादा गंदा हो जाता है। सफ़ेद कलर की टाइलें हैं इसी वजह से। तो देखिए हाँ मैं अपना सारा काम खत्म कर लेती हूँ। अब क्या हो गया बताओ, क्यों रो रहे? अच्छे खासे धूप में बैठे हैं फिर भी रो रहे हैं। देखो ये महाराज, हाँ अजय महाराज मिले लोले। डिब्बा कहाँ फेंक दी तुमने? डिब्बा देखो कहाँ खड़ा कर दिया उसने। हाँ ये डिब्बा, ये वाला डिब्बा लेकर आई थी दुकान से। कुछ सामान वगैरह भर लेते हैं, काफी बड़ा भी है। इसको लेकर बैठा, क्या हो गया? हाँ ओह भूखू हो रही बाबू को, तो आ जाता आजा। सो गाइस मेरा काम अभी खत्म हो गया और अभी आई हूँ। और अभी टाइम हो रहा है करीबन 11 बज रहे हैं। हाँ कितनी ज़्यादा धूप निकालता, देखो क्या हाल कर रहा है। धूप निकाल निकाल के सारे कपड़े भिगा लेता है। क्यों निकाले? हाँ बताओ क्यों निकाले तुमने धूप? और प्रिंस के ना गाल में पता नहीं कैसे इधर इधर दोनों तरफ रैसेस से हो रहे हैं। आपको दिखाती हूँ मैं, देखो ये देखो गालों पे इतने तो छेद छेद से हो रहे हैं, लाल लाल भी हो रहे हैं और फिर ऊपर से एलर्जी सी भी हो रही है। क्या इसके लिए मैं वाला लोशन लेकर आई थी अभी 2-3 दिन पहले। क्या हिमालय का लोशन जो पहले लेकर आई थी वही है, तो इसी को लगा देती हूँ। क्या हो गया बता, क्या हो गया, क्यों रो रहे? काम करते तो ज़्यादा हल्ला काटता। मेरे इतने तेज पेट में दर्द हो रहा है, तभी खाना भी नहीं बना, खाली बस घर का काम करता हुआ है। धीरे धीरे किया था आज वैसे भी काम। हाँ बुर्र नहीं करो, नहीं छी छी छी। देख सकते हो कैसे लाल लाल हो रहे हैं, इतने ज़्यादा खराब लग रहे हैं। और इधर गाल पर सबसे ज़्यादा हो रहा है, ये देखो, दिखाता भी तो नहीं है। देखो ये हिस्सा जो है लाल लाल दाने से हो गए हैं, पता नहीं क्या हो गया दोनों गाल पे, एलर्जी से। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मैं इसको ऐसा क्या लगाऊं कि इसके गाल ठीक हो जाए। हाँ ए खाना नहीं है, बंद करो। सो गाइस मेरा अभी काम तो खत्म हो गया, लेकिन पीसना नहीं बना। तो आप देख सकते हैं बोरी अभी भी रखी है, पीसना बनाना। प्रिंस को वहाँ मैंने दूध पिलाकर अच्छे से बैठा दिया, तो अब खेल रहा है। पेट में दर्द हो रहा है ना, तो उस वजह से काम करने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। अभी खाना भी नहीं बना मेरा, तो पहले मैं इधर दवाई वगैरह कुछ देख लेती हूँ। वो कह रहे थे इधर दवाई रखी है, गोलियाँ इसी में रखी रहती हैं। पेट दर्द की पहले मुझे प्रॉब्लम हुई थी बीच में, ये पथरी वगैरह थी ना, तो उसका दर्द रहता था, तो पत्ता रहता था घर में, तो शायद ये वाला पत्ता है। शायद ये वाला पत्ता है दर्द का, तो एक बार पूछ लेते हैं फ़ोन करके। अल्बेंड्राजोल, अल्बेंड्राजोल है दवाई का नाम, तो उसको मैं पहले पूछ लेती हूँ, उसके बाद खाऊंगी। पता चली कोई गलत दवाई खा ली तो और नुकसान हो गया। तो मैंने पूछ लिया है उनसे फ़ोन करके, वो वाली गोली नहीं थी तो ये वाली गोली थी, तो इसी में से एक गोली खाती हूँ। जग में रखे रखे पानी भी ठंडा हो जाता, तो इसी में से एक गोली तोड़ लेती हूँ पहले। और आज वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज बस यहीं तक ब्लॉग रखते हैं फ्रेंड। खाकर
थोड़ी देर आराम करूँगी। सो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।